दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो परेशानियों का डट कर मुकाबला करते हैं और उसके बाद एक बड़ी सफलता हासिल करते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं सुकाम कंपनी के मालिक कुंवर सचदेव, जो कि कभी बसों में जाकर पेन बेचा करते थे, जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला करते थे। आज वही शख्स 2300 करोड़ कंपनी का मालिक है। हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं YJ पूनम फॉर लाइफ ग्रोथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कभी अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए पेन बेचा करता था, लेकिन आज वो करोड़ों का मालिक बन चुका है। तो क्या है उनके ये सफलता का सफ़र, इसी को मैं बताऊंगी आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना चल रही हों, लेकिन मेहनत और लगन से अगर कोशिश की जाए तो बड़ी से बड़ी सफलता भी हासिल की जा सकती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जब कोई परेशानी आती है तो वो घबरा जाते हैं और उनको लगता है बस अब सब कुछ खत्म। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी से बड़ी परेशानी का भी डट कर मुकाबला करते हैं और उसके बाद भी वो सफलता हासिल करते हैं। तो आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं वो कभी बसों में घर घर जाकर पेन बेचा करता था, लेकिन आज वो करोड़ों का मालिक बन चुका है। पूरी दुनिया उन्हें इन्वर्टर मैन के नाम से जानती है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो कि सुकाम कंपनी के मालिक कुंवर सचदेव हैं। इनके सोलर प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। कुंवर के पिता रेलवे में क्लर्क थे। बचपन में उन्होंने प्राइमरी की पढ़ाई एक प्राइवेट स्कूल से ही की, लेकिन फिर पैसों की दिक्कत आने लगी, इसलिए उनके पिता ने प्राइवेट स्कूल से निकालकर उनको सरकारी स्कूल में डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी उनको दिक्कत होने लगी। तब उन्होंने घर घर जाकर बसों में जाकर पेन भी बेचा, जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्च पूरा करते थे। उसके बाद वो डॉक्टर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उसका एंट्रेंस भी दिया और वो उसमें फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने समझ लिया कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें आगे बढ़ा तो मैं ज़रूर असफल होऊंगा। तो उन्होंने अपने लक्ष्य को तो निर्धारित रखा, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग को बदल दिया और उन्होंने वहीं से ही डॉक्टर बनने के सपने को ख़त्म कर दिया और वो निकल पड़े एक दूसरी राह पर, अपनी सफलता की राह पर। अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उन्होंने केबल कम्युनिकेशन कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पहली जॉब की और वहाँ कुछ दिन तक जॉब करने के बाद उनको ये चीज़ फील हुई कि आने वाले टाइम पे केबल बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैसा उन्होंने वहाँ रह कर देखा तो उनको समझ में आ गया था कि केबल का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने बिजनेस करने का मन बनाया। अब उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस का नाम सुकाम कंपनी रखा। तो कुंवर बताते हैं कि उनके घर में एक इन्वर्टर था जो कि बार बार ख़राब हो जाया करता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि इसको मैं खुद ही सही करूँगा और उन्होंने उसको खोल डाला। जब उन्होंने उसको ओपन किया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर बहुत ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट लगे हुए थे। उसमें जो भी टूल्स थे, जो इक्विपमेंट थे, वो बहुत ही वेस्ट थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक बेहतरीन क्वालिटी का इन्वर्टर बनाऊंगा। 1998 में सुकाम पावर सिस्टम कंपनी की शुरुआत की।
जिसमें उन्होंने सोलर प्रोडक्ट भी बनाने शुरू किए। धीरे धीरे उन प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी और आज की डेट में इस कंपनी के सोलर प्रोडक्ट की डिमांड हमारे देश से ज़्यादा विदेशों में होती है। आज कुंवर सचदेव 2300 करोड़ कंपनी के मालिक हैं। इनके सोलर प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो 10 घंटे की लाइट बैकअप देते हैं, इसीलिए इनका देश से और विदेशों में हर जगह डिमांड है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज इनकी कंपनी के प्रोडक्ट 1 लाख से भी ज़्यादा घरों में यूज़ हो रहे हैं। इवन इससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट इनके विदेशों में उन घरों में यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के एक बच्चे ने बढ़कर एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे कि आज उसका देश तो छोड़ो विदेशों में भी नाम है। आज उनकी डिमांड है, आज उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। तो अगर ऐसे ही आप भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो फिर आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि सफलता का लक्ष्य तो बनाओ, लेकिन जिस राह पे चलो अगर उस पे आप सफल ना हो तो 1 बार प्रयास करना, 2 बार प्रयास करना, फिर अपना मार्ग बदल देना। जैसे कि कुंवर ने बदला। कुंवर डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उसका एग्ज़ाम दिया और वो पास नहीं हुए तो वो समझ गए कि मेरे सफलता का भविष्य डॉक्टर बनना नहीं है और उन्होंने उस फील्ड को छोड़कर, उस राह को छोड़कर दूसरी राह पकड़ी और आज उसमें वो सफल हो गए। तो इसीलिए आपको भी अपना लक्ष्य ऐसा ही निर्धारित करना चाहिए जिस पे अगर आप प्रयास करते हो और आप बार बार असफल हो रहे हो तो फिर आपको चुपचाप नहीं बैठना है, आपको अपना रास्ता बदलना है और फिर से आगे बढ़ना है। आप एक दिन जरूर सफल होगे। पर ज़्यादातर क्या देखा गया है कि हम लोग अपना एक फ्यूचर, एक गोल सेट करते हैं और उसी पे कोशिश करते रहते हैं और जब हम उसमें सफल नहीं होते हैं तब फाइनली हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम मानसिक बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आने से अच्छा है अगर आपने सही समय पर अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर लिया होता तो आपको मानसिक बीमारियों को झेलना नहीं पड़ता, बल्कि आपको जीवन का एक नया माहौल मिलता, आपको जीवन का एक नया संघर्ष मिलता और जब आप उस संघर्ष को पार करते तो उसके बाद आपको जीवन की सफलता मिलती। तो आप सबसे भी मैं यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करते हैं और उसमें अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो ये मत सोचो कि मेरी लाइफ ख़त्म, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। आप अपनी लाइफ का वे चेंज करो, अपना तरीका चेंज करो, आप भी सफल होगे।